हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। ज्ञान एंड एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से एक आप सभी को प्रणाम। तो भैया, नया बुल रन क्या है भाई? क्या पॉजिटिव न्यूज आई थी तो मार्केट इतना बढ़ गया? अगर किसी को पता है तो बोलना, नहीं तो फिर मेरा लॉजिक। एक तो सिंपल लॉजिक, संसद वाला और हल्ला बोल, और दूसरा लॉजिक एस्ट्रोलॉजिकल था ही पता, है ना। जुपिटर कम्बस्ट ये भाग सकता है। और जो एस्ट्रोलॉजी इवेंट थी 29 को, एकदम अनसर्टेन में, एकदम से गैप अप और फिर खड़ा खड़ा खड़ा, कुछ नहीं, बस मूर्ख बना दिया। तो ये दो रीजन। अब रीजन रीजन का क्या करेंगे भाई यहाँ पे? देखो, आपको लगता होगा मैं यहाँ से ना बोल दिया, ये जगह से मैंने ना बोल दिया था कि भाई बाय नहीं करना। मॉर्निंग में खुलते ही आपको मैसेज दे दिया था, बिल्कुल 40 का यहाँ पे सपोर्ट, और वो 80-85, 40 का सपोर्ट लेके उसके ऊपर निकली पटाख से बाय, और खत्म। वहां पे प्रीमियम बढ़ा। वो प्रीमियम जो बढ़ा, वो ये पूरे मुंह में पूरा दिन प्रीमियम नहीं बढ़ा, और वहीं ना वहीं आके खड़ा हो। तो वही हम, आपको लगता है मार्केट तो बढ़ रहा है, यहाँ पे दिखता है आपको मार्केट बढ़ रहा है, मार्केट बढ़ रहा है, लेकिन ऑप्शन के प्रीमियम नहीं बढ़ रहे हैं भैया। तुम, और इतना ओवर बॉट ऑप्शन का डेटा आ रहा है सेंसस का, तो हो सकता है ये झटके से नीचे भी आ जाए। ऐसा मान के नहीं चल सकते कि ना ना भाई कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो। ठीक है, ये लोगों को ऊपर से आदेश था, होता ही है, ये हर बार होता है। पिछले 10-12 साल से हम लोग यही देख रहे हैं। यहाँ भी संसद में धमाल होती है, या देश में कुछ हल्ला बोल होता है, उस टाइम पे मार्केट नहीं गिरता है, नहीं यहाँ पे नहीं, पूरी दुनिया में ये टेंडेंसी होगी, है ना। क्योंकि धन्ना सेठों के हाथ में है सब कुछ भाई। ये सारा, सारी दुनिया धन्ना सेठों के हाथ में है। इंडिया की बात छोड़ो, तो वो ऐसे छोड़ेंगे नहीं मार्केट को। तो बस रीजन वही था, है ना। और एफआई को भी क्लियर है भाई, दो दो चार 5-10 दिन ऊपर नीचे करना बंद करो, मार्केट को टिका के रखना है। क्लियर आदेश जाते हैं उसके, तो वो नहीं करते वो लोग ऊपर नीचे। और एफआईआई में एफपीआई भी है, तो एफबीआई कौन सा है वो हमें पता है। चलिए उसके ज्यादा डिस्कशन में नहीं जाते। इन शॉर्ट में, जब ना बोला जाए ना, उसके बाद में भले आपको लगे, आप खुद देख लो भैया जाके, ऑप्शन के प्रीमियम का क्या हाल हुआ। 400 की कॉल, 500 की कॉल, नहीं बढ़ता है। एटीएम का थोड़ा सा इधर उधर होता है, तो वो कर सकते हो आप 2-5 लिखे कि यहाँ पे सपोर्ट लिया था, ये सपोर्ट था 210, ऊपर से नीचे आई सपोर्ट लिया, बाय कर लो। तो चलिए भैया, लाइक वाइक करना भूले नहीं। इन शॉर्ट, बुलिश है लेकिन गलत बुलिश है। इतना बड़ा गैप अप, इतना बड़ा गैप अप विदाउट एनी रीजन, कोई बड़ी न्यूज नहीं। क्रूड सस्ता हो गया, क्रूड सस्ता हो गया तो क्या इन्फ्लेशन थोड़ी कम हो गया है भैया? यहाँ तो हमें वही रेट में सब कुछ मिलता है, इन्फ्लेशन तो कुछ कहीं पे भी कम नहीं हुआ। सारी कंपनियां जो भी क्रूड यूज कर रही है उनको भी कोई फायदा नहीं। हाँ, क्रूड वाले गन्ना सेठों को फायदा है, जो क्रूड का काम करते हैं। चलिए, तो और आईटी, पूरी दुनिया की आईटी खतरनाक तरीके से डाउन है, तब जाके अपनी आईटी खतरनाक तरीके से पॉजिटिव। 2.5% आईटी इंडेक्स प्लस था। तो यूएस फ्यूचर तो डाउन चल रहा है भैया। वही है कहानी। आज फेड का मीटिंग है, वहां पे देखते हैं क्या होता। तो अभी डाउन कर दिया है तो मोटा मोटा पॉजिटिव खड़ा रखे, और कोई बड़ी बात नहीं। अब
लाइक किया भैया आप लोगों ने, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट में कुछ ना कुछ लिखना भूले नहीं। तो चलिए, यहाँ से जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल व्यू है, इसके ऊपर आपको ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड लेने से पहले अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले ले। बिना स्टॉप लॉस, बिना हिच के कोई भी काम ना करें। आज भी एफआईआई बाय में, वही है, कल भी एफआईआई बाय में, क्लियर कट इनको आदेश है, या तो फिर ये एफबीआई। देखो, देश में अल्लाह बोलोगा मार्केट भी गिरेगा तो डबल साइड मार पड़ेगी, लोग और ज्यादा भड़केंगे, तो वो नहीं होने देंगे। ये लोगों को पता है, ये सब राजाओं की जान पिंजरे के अंदर बंद तोते में है भैया, ये तोता है ना। इसका मतलब गिरेगा नहीं ऐसा नहीं, लेकिन एक जगह पे ऐसा खड़ा कर दिया, फिर वहां से गिरता है और इंटरनेशनल में गिरता है, तो फिर तड़ाता ठोकेंगे, वहां पे बहाना मिल जाएगा कि इंटरनेशनल में भी खराब है। तो कोई हल्ला बोल नहीं करेगा। चलिए, ऑप्शन का डेटा निफ्टी का तो नॉर्मल है, 117 पॉजिटिव और 5 स्टैक 0.93। वो 0.93 इसके लिए यहाँ पे कर, मार्केट 250 पे है और 200 पे कॉल खड़ी है, समझ रहे हो। लास्ट में भी मैं ना बोल रहा था भाई, लाइव में बढ़ रहा है ये मार्केट और मैं ना बोल रहा हूँ, सोच लो कितनी हिम्मत चाहिए। लेकिन वहां पे मुझे पता है भैया नहीं बढ़ते प्रीमियम, तो मतलब नहीं है भाई, ये हमारे नसीब में लिखा है। ये लोगों के पास इतने ज्यादा पैसे हैं, अपने हिसाब से सारे मुंह चलते हैं। ये सेंसेक्स का 1.84 क्लोजिंग लास्ट मोमेंट तक कवर नहीं हुई है। मैंने लास्ट में मैसेज भेजा था तब जाके 1.79 के ऐसा कुछ, कितना था वो, तो मुझे भी, मैं भी भूल गया, 1.79 तो 1.84 है अभी भाई। नहीं, 1.90 के ऊपर निकल गया था ना, हाँ 1.84 लास्ट मोमेंट पे थोड़ा निकलेगा, और 1.29 फाइव स्ट्राइक का। तो काफी सारे है यहाँ पे, 77, 500 पे, 600 पे, 400 पे, हो सकते हैं कभी भी। जोखिम नहीं लेना है यहाँ पे, क्योंकि ऊपर में कमाई क्या है, 2-4 रुपये का ऑप्शन, आपने एटीएम ऑप्शन भी लिया तो 2-3 रुपया बढ़ेगा। क्योंकि सामने क्या होता है, ऐसी स्लो बढ़ती है ना, आप समझो बात को, ऐसी स्लो बढ़ती है, एक तो ऑलरेडी बड़ा गैप अप, फिर एकदम स्लो 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 ऊपर जा रही है, तब क्या होगा, विक्स भी ड्रॉप होगा। विक्स ड्रॉप होगा तो ऑप्शन के प्रीमियम नहीं बढ़ते हैं भैया, ये बात ध्यान में रखनी है। मतलब सब कुछ एक साथ में देखना पड़ता है। और मैं तो देखता हूँ, मैं तो बोल देता हूँ, तो थोड़ा सा इतना मान लेना, देखो 4% विक्स गिरा है, देखो आज, है ना, तो यही होता है, 4% विक्स गिरा तो ऑप्शन के प्रीमियम दाएं दाएं हो जाते हैं, ऐसे स्लो स्लो ऊपर जाती है, क्या फायदा होगा। चलिए, अच्छा ये भैया मैंने मंथली का निकाला है, 101 रुपया फी रखी है, बहुत सारे लोगों का मैसेज आ गए हैं ऑलरेडी, तो देखूंगा मैं शांति से, 1-2 दिन में, 31 तारीख, 30-31 के पहले मैं आपको डिलीवर कर दूंगा। क्योंकि एक एक का कुंडली मुझे खोलना पड़ेगा, फिर उसका देखना पड़ेगा और उसके हिसाब से ये बनेगा। तो ठीक है, अभी जो लोगों ने नहीं किया है, मतलब ये और ये 2 शीट मिल जाएगी, और मैंने सोचा है कि मैं अगस्त महीने की भी दे दूंगा आप लोगों को। तो क्या है, आप बैक टेस्ट कर सकोगे भाई, ये आपके हिसाब से, आपके जन्म कुंडली के हिसाब से ये ठीक चलता है कि नहीं। तो जिसको इंटरेस्टेड है वो मुझे मैसेज करे, जय गैन टेलीग्राम पे, यहाँ पे मुझे मैसेज करे, है ना। तो और वहाँ पे उसको बर्थ डेट, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस, इतना 3 लिख के भेजे। वो 3
लिख के भेजने के बाद वेट करो, मैं आपको लिंक दूंगा, वहाँ पे 101 रुपये पेमेंट कर देना और मैं डिलीवर कर दूंगा 1-2 दिन को सब, है ना। काफ़ी सारे बहुत सारे आए हैं, अगर आपको भी इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे क्या है, डेट वाइज मॉर्निंग में कैसा है भाई आपका एवरेज रिस्क एवरेज, देखो ये मैं कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, ये 100% नहीं होता कोई भी एस्ट्रोलॉजी का। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपके जन्म समय पे जो भी रश्मियाँ थी, ग्रह ग्रह योग थे जो भी, वो पूरे जन्म भर चलता है। उसके हिसाब से अभी इस आकाश में क्या है और आपका दिन कैसा रहेगा, वैसा एक टेंटेटिवली मूव है, इसके ऊपर नहीं। मैं ऐसा नहीं है कि भाई एवरेज रिस्क तो मतलब हम लोग काम ही नहीं करें, हाई रिस्क मतलब आज घर पे बैठ जाओ, ऐसा नहीं होता है इसमें, है ना। काम करना है लेकिन सोच समझ के, थोड़ा सा कंफर्मेशन ज़्यादा लेके, थोड़े कम लोट में, ऐसा काम करो। और मैं बोला ना कि 7वें महीने का भी दे दूंगा अगस्त का, तो आप पीछे जाके देख लो ना कि भाई ये अगस्त जुलाई मंथ के अंदर आपका क्या हो, तो इसके हिसाब से अगस्त मंथ में इसके हिसाब से चलना। ये नॉर्मल डे है, वैसा हाई रिस्क डे होता है, हाई रिस्क डे में बहुत तकलीफ हो सकती है। तो ऐसा नहीं, हाई रिस्क डे में भी कमाई। देखो मेन तो भाई तुम्हारी खुद की स्ट्रेंथ है, तुम्हारी खुद की एनर्जी कितनी पावरफुल है, तुम्हारी खुद की एनर्जी पावरफुल है तो आजू बाजू की एनर्जी आपको अफेक्ट नहीं करेगी, है ना। थोड़ा बहुत अफेक्ट करेगी लेकिन आपको कुछ तकलीफ नहीं होगी। तो सब कुछ अपना माइंड पावर के अंदर भी है, लेकिन ये एक सपोर्टिव टूल है। और उसका मैंने क्या है कि भाई हमारे 2-3 ज्योतिष मित्र हैं, उनको मैंने ये दिखाया था, फिर हम लोग इसका बैक टेस्ट भी कर रहे थे। तो वो लोगों ने बोला कि जय भैया इसको फ्री में नहीं देना, अब कुछ लेना। मैंने बोला ठीक है कुछ ले लेंगे। तो इसीलिए 101 रुपया मैंने फी रखा है, जो पूरा डोनेशन में जाएगा, उसका टेंशन ना करो, है ना। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो मुझे यहाँ पे मैसेज कर दे जाएगा। चलिए, तो स्टैंड फोरकास्ट कल की मॉर्निंग में तो थोड़ी पॉजिटिव है, लेकिन 9:30 के बाद डिप मार रही है, 9:30 से ऑलमोस्ट 12 बजे तक डाउन, तो ऊपर जा रही है। 9:30 9:45 को प्रॉफिट बुक, सेल ऑन हाई ढूंढेंगे, नीचे जा रही है और बाउंस बैक मारा है, तब जाके छोटा स्टॉप लॉस मिलता है, प्राइस एक्शन का सपोर्ट मिलता है, तो सेल ऑन हाई ढूंढेंगे। कब तक? 12 बजे। फिर 12 बजे बाद वापस एक बाउंस आ सकता है, स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो स्टैंड फोरकास्ट ठीक नहीं है मिडल में, तो कल भी वो ज़्यादा जोखिम नहीं लेना। और एक बार बड़ा गैप अप गैप डाउन हो जाएगा, अवॉइड करो, वेट करो, मिलता है, मौका मिलता है, आपको बाय ही करना है, आपको दिख रहा है कि बाय है, तो यहाँ पे 5 मिनट में नीचे सपोर्ट लेता है, कंफर्मेशन मिलता है, एटीएम बाय करो, छोटा सा स्टॉप लॉस रखो और निकलो। तब ओटीएम भी बाय नहीं करना है, क्योंकि ये बढ़ेगा तो जैसा मैंने बोला विक्स के हिसाब से ओटीएम बढ़ेगा ही नहीं, एटीएम में थोड़ा बहुत मुंह आएगा या आईटीएम में थोड़ा बहुत मुंह आएगा, तो उसका काम करना है, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ। क्यों? क्योंकि ओवरबॉट ऑप्शन का डेटा था। स्टैंड फोरकास्ट अच्छी ठीक ठीक है, अच्छी नहीं है, ये भी ठीक ठीक है। यहाँ पे सबलोड खराब नहीं है, पूरा पूरा अच्छा है सबलोड, ये भी ठीक ठीक है, डेंजरस नहीं। और ये भी ठीक ठीक है, डेंजरस नहीं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं। ऊपर में तो कमिटमेंट बैठता ही नहीं है, इतने हाई ऑप्शन प्रीमियम के अंदर ऊपर में कमिटमेंट देना ही नहीं। चलिए, तो लेवल वगैरह देख लेते हैं। 235, 24,235, 24,210, सॉरी 24,210, 24,235, यहाँ पे होल्ड करती है, बाय ऑन डिप। वो भी कब? वो भी कब? सुबह में तो मतलब ही नहीं, सुबह में तो यहाँ पे होल्ड किया और ऊपर निकली, फटाक से बाय करो और 9:30 10 बजे तक निकल जाओ।
फिर 12 बजे बाद यहाँ पे होल्ड करती है तो बाय ऑन डिप करेक्ट। हाँ, ऊपर में 350 से लेके 400 450 तक ये लाइन का रेजिस्टेंस, ये लाइन का रेजिस्टेंस आ रहा, सेल ऑन हाई ही ढूंढे, भले स्ट्रेंथ फोरकास्ट अच्छी है तो भी। फर्स्ट ये 210, इसके नीचे सेल ऑन हाई 160 तोड़ा गया, सेल ऑन हाई, फिर ये गैप आज की भर देगी 24,025। हाँ, ऊपर का ऑलमोस्ट ये टारगेट हिट हो गया जो मैंने बोला था 200-250 तक जा सकती है मार्केट, आज इसके ऊपर निकल गई। हाँ, और एस्ट्रोलॉजिकल भी मैंने बोला था कि भाई ये ट्रैप कर सकता है, मतलब ऐसे नीचे जा रही थी तो गंदी तरह नीचे जा रही थी, ट्रैप किया, अब एकदम से ट्रैप किया एकदम ऊपर, मतलब लगे ही नहीं कि आपको कि अभी गिरेगी, और हो सकता है एकदम से गिरे। इसीलिए मैंने स्पेशल वीकेंड पे डाला था कि देखो भाई ये एस्ट्रोलॉजी इवेंट नेक्स्ट वीक में आ रही है ना। टाइमिंग 10:45, 11:15, 12:45, तीन ही टाइम निकला इसमें। ये 11:15, 10:45 वाले इंपॉर्टेंट जोन है, वहां पे देखे नीचे ऊपर जा रही है, यहाँ से बैक मार रही है, वापस गिर सकती है, नीचे जा रही है, बाउंस बैक आ सकता है। और ये भी इम्पोर्टेंट है 12:45 का। सिर्फ तीन टाइम मैंने निकाला, ये भी एक ही टाइम समझो इसको भी, और ये एक टाइम, दो ही टाइम निकाला करके। सेंसेक्स की एक्सपायरी है, सोच समझ के काम करना। डाउ का फ्यूचर रिकवर कर रहा है थोड़ा, ओके। बैंक निफ्टी 57,260, इसके ऊपर बाय ऑन डिप 370, 435, 57, 550, 550, बस यहाँ तक। फिर सैलॉन हाई मॉर्निंग में ऊपर निकलता है, सैलॉन हाई, ओके। और दोपहर के बाद यहाँ कहीं नीचे आके, यहाँ कहीं नीचे आके ये सपोर्ट लेता है 12 बजे तक, तो बाय ऑन डिप देखेंगे। ये 57,100, 57,100 के नीचे सैलॉन हाई, फिर 970 सैलॉन, फिर यहाँ पे छोड़ दो। तो यहाँ निफ्टी में आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, मैंने ये चार्ट लगा के रखा था बुल, देखो यहाँ पे सेलिंग आई है ना, याद है ना आपको, और यही लेवल के आजू बाजू खड़ी है मार्केट, यहाँ से जंप मारा था, ये बायर्स को यहाँ यहाँ पे ये बायर्स फंसे थे, तो हो सकता है ये बायर्स भी यहाँ पे निकले फंसे हुए, और ये जोन है, यहाँ पे बाय बनता ही नहीं था। ये गैप अप वगैरह तो छोड़ो, ये वैसे भी यहाँ पे बाय नहीं बनता, तो ये सारी चीजें देखनी है भैया आप लोगों को। चलिए, सेंसेक्स में दो टाइम निकाले मैंने, 9:45, 11:45, और वो भी इम्पोर्टेंट है, 10:45 और 11:15, वो भी यहाँ पे काम करेगा, लेकिन दो एक्स्ट्रा टाइम निकाला है सेंसेक्स में, 9:45, 11:45। 760, इसके ऊपर बाय ऑन डिप 965, 78,000, मैं यहाँ पे लेवल भूल गया, 78,175 के आजू बाजू एक लेवल आ रहा है, तो यहाँ पे सैलून है, यहाँ कहीं भी रुकती है सैलून है, सुबह सुबह मॉर्निंग में डीप मारती है, ऊपर जाती है 77,545, 520, वापस रेजिस्टेंस यहाँ पे लेती है, सैलून है,
बराबर। तो 12 बजे तक यहाँ यहाँ पहुंच जाती है, 12 बजे तक रुक जाएंगे, वेट करेंगे, 77,000 के नजदीक पहुंच जाती है, 77,000 के नजदीक पहुंच जाती है, तो रुकेंगे, या 200 पे रुक रही है 12 बजे के आजू बाजू, रुकेंगे, बाउंस बैक आ सकता है, क्योंकि वो टाइम पे कॉल शॉर्टिंग बढ़ गई, तो उसको ट्रैपिंग कर सकते हैं और मार्केट को ऊपर खड़ा रखने के लिए। कुछ रह गया भैया? सब कुछ आ गया, आ गया। ओके, टाइमिंग आ गया, निफ्टी, बैंक निफ्टी, चलिए, इनसाइडर डे है, डाउन जा रहा है तो भी खुल गया डाउ जोन्स भी। ओ, डाउ जोन्स से लोअर लो मार दिया, वेल डन। अपने निफ्टी नहीं भैया, हम तो एफआईआई ने बाय किया है, समझो, कैसे गिरेंगे? ये सब धंधा सेठों के हाथ में है भैया, इसको देखना ही नहीं। 296, कितना डाउन है? 15, 15 पॉइंट, बस सिर्फ 15 पॉइंट डाउन है, क्या टेंशन लेना है? हाँ? हाँ, चलो जो भी होगा लाइव में, और वही है, इतना हाई अगर कल भी ऊपर गई तो सिंपल है, और बुट बढ़ेगी, और बुट बढ़ेगी तो फिर ट्रैप करेंगे करेंगे करेंगे, नहीं करते हैं तो ये 20 गिरेगा, ऊपर गई, फर्स्ट में बाय कर लिया, खेल खत्म, छोड़ देना मार्केट, जैसा आज छोड़ दिया वैसा, कोई रास्ता नहीं है। हम लोग ये लोगों के शिकंजे में फंसे हुए, ऐसा ही चलने वाला है, इसमें आदत डालनी। चलिए, तो आप सब लोगों ने ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।